मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। महान समाज सुधारक, महिला शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के अवसर पर गोल चौराहा स्थित किसान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में माली समाज व कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर उनके कार्यों का स्मरण किया। इसी प्रकार कांग्रेस के अजा विभाग जिलाध्यक्ष संदीप सलोद ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले का महिला उत्थान एवं दलित वर्ग के कल्याण के लिए अहम योगदान रहा। आज की युवा पीढ़ी को ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश भाटी ने कहा कि परतंत्र भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले ने जो कार्य किया वह अस्मरणीय है। आगे चलकर भीमराव अंबेडकर साहब ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए सभी को बराबरी का दर्जा दिलाने का कार्य किया है। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक पाटीदार, सेवादल जिलाध्यक्ष दिलीप देवड़ा, युवा नेता अशांशु संचेती, विश्वास दुबे, वरिष्ठ नेता विनोद ओझा, हिमांशु जैन, विजय सिंह सिसोदिया, माली समाज के वरिष्ठ प्रदीप भाटी, अशोक माली, प्रभुलाल माली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। आज जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से सत्य शोधक समाज के प्रणेता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने यहाँ पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। महात्मा ज्योतिबा फूले इस विश्व में उनका स्थान है जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में महिला शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कार्य किया और सबसे पहले अपने घर से ही महिला अपनी धर्मपत्नी को एक पूरा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बना करके इस भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। अंधविश्वास और कुरीति के खिलाफ दूर करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और आज हम ऐसे ही महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में वंदन करके ये प्रेरणा ले रहे हैं कि जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है हम उसी के रास्तों पर चलने का प्रयास करें। ग्राम पिपलिया विश्नियाय में जमीनी विवाद को लेकर हुए दो पक्ष आमने सामने। एक पक्ष अपनी बात को लेकर पहुंचा एसपी कार्यालय। एसपी को दिया ज्ञापन। पुलिस ने दोनों पक्षों की एफआईआर कर ली है और पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दी है। 25 वर्षों से चल रहे जमीन विवाद ने आज झगड़े का रूप धारण कर लिया। एक पक्ष का कहना था कि आज सुबह दूसरा पक्ष आया और हमारे साथ मारपीट करने लगा। साथ ही विपक्ष अपने साथ अवैध हथियार नहीं लेकर आए थे। मूलचंद, क्या हुआ था आपके साथ? क्या माँ के जमीन की पुरानी रजिस्ट्री बाकी रह गई थी नहीं, वन की लड़ाई घर आई ने बीन हमदावे तो हमजी लाग पण यूँ नाटक करी ने सोरान मारवा बले आया। तो क्या रजिस्ट्री नहीं थी क्या उसकी? ये रजिस्ट्री तो लिखी हुई है और वो पटवारी ने सूचित कर दिया, वो इसलिए पटवारी से केस लड़ा। ये पटवारी ने फिर सस्पेंड कराया, फिर 6 महीने के बाद में उससे कहा रजिस्ट्री। क्या हुआ था आपके साथ? अभी कल नहीं, आज ही सुबह। क्या हुआ था? मारकूट करवाया सोराना अंग्रेज ने। मारकूट सोरा कण के अंग्रा काटी कण की गबड़ा मरी दी थी। हमारा सर एक ज़मीन का विवाद था बाड़े का, जो ज़मीन हमारी है और उस पर जो सामने वाले हैं कृष्णकांत जी शर्मा और उनके 2 लड़के, वो जबरन उस पर कब्जा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमारी और हमें उसकी रजिस्ट्री नहीं करवानी, जबकि इनके बड़े भाई ने हमें रजिस्ट्री करवा दी है हमारे साथ में। और आज मेरे भाई से उनने गाली गलौज करी है और तब उसने फ़ोन लगाया। घर से हम लोग सभी परिवार के लोग गए, अंकल और मेरे छोटे भाई पे उनने हाथ उठाया है और फिर उसका छोटा लड़का जो दिलीप पिता कृष्णकांत शर्मा पिस्टल और गुफ्ती लेके घर से आया है और हम सब पे धमकी दे रहा था और हवाई फायरिंग भी करी है उसने। गांव के सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, सभी देख रहे थे और एक्चुअली हम उनको समझा रहे थे कि हमारे घर में शादी है, शादी के बाद हम वकील से बात करके, इसका स्टाम्प भी है उस ज़मीन का मेरे पास में, तो वकील से बात करके हम उसको क्लियर करेंगे, पर वो समझने को तैयार नहीं। और आज पिस्टल लेके आ गए कि हम लोगों को मारेंगे, बोले ज़मीन अभी की अभी खाली करो। बाड़ा अभी पिपलिया विश्निया का सर। तो क्या पहले इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी? रजिस्ट्री सर 25 साल से हम लोग रह रहे हैं, हमारे बिना स्टाम्प का था और हमारे दादाजी के समय की ज़मीन है वो। पिछला उनके पिताजी और मेरे दादाजी के पिताजी ने ही करवाया था सारा। और उसके बाद जी, क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा सर। पिपलिया विश्निया से 2 पक्षों का ज़मीनी संबंधी विवाद है, जिसमें कि पूर्व का ज़मीन का इनका विवाद था, जिसमें आज दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी सुबह। उसी संबंध में एक पक्ष यहाँ पे आया, दोनों पक्षों की एफआईआर कर ली गई है और अग्रिम विवेचना जारी है। जो भी साक्ष्य आएंगे सबसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।
जिला चिकित्सालय के ऑर्थोपेडिक वार्ड में डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा भर्ती मरीज बंटी भील का उपचार नहीं किए जाने व परिजनों से अपशब्द बोलने पर मजदूर कल्याण समिति के पदाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और डॉक्टरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। बंटी पिता मांगीलाल को कुछ दिन पूर्व जावरा में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे वह जख्मी हो गया था। उसे उपचार हेतु रतलाम चिकित्सालय में रेफर कर बंटी को इंदौर उपचार के लिए भेजा गया। इंदौर में बंटी का ऑपरेशन किया गया और वहां से छुट्टी होकर मंदसौर अपनी निवास देव डूंगरी माताजी पहुंचा। 2-3 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मंदसौर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बंटी के परिजनों का कहना है कि जब सुबह डॉक्टर राउंड पर आए थे तो उन्होंने बंटी के परिजनों को अपशब्द कहे। जब इस बात की जानकारी मजदूर कल्याण समिति को लगी तब मजदूर कल्याण समिति द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया और डॉक्टर के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग भी की गई है। नहीं, आज हमने एक ज्ञापन माननीय CMHO साहब के नाम में अस्पताल प्रशासन को दिया है और आर्थो हड्डी वार्ड में एडमिट जो है सोहन भाई का पुत्र जो बंटी भील, जो कि अभी कुछ दिनों पहले उसकी सड़क दुर्घटना घटित हुई थी, जिसको इंदौर रेफ़र किया था। वहाँ से ऑपरेशन होकर संतोषपूर्वक घर पर आ चुका था, लेकिन उसकी कल पुनः वापस तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उसको यहाँ पर एडमिट किया। कल से वो एडमिट था यहाँ पे। तो आज प्रातः जब डॉक्टर राउंड पर आए तो मुझे सूचना मिली सोहन भाई की ओर से कि अस्पताल के डॉक्टर अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि तुम तो झूठ बोलते हो, पूरा खानदान झूठ बोलता है, गलत है, उनको रेफ़र करो यहाँ से। तो ये गलत है। यहाँ अस्पताल में गरीब परिवार ही आते हैं, मध्यम परिवार आते हैं और ये गरीब के लिए है क्योंकि उसके तो एकदम स्थिति ख़राब है। सिविल कास्ट की महिला एकदम ही स्थिति इतनी दुखदायक है कि उनका खाने के पैसे नहीं है। तो मुझे सूचना मिली थी, हम हमारी टीम के साथ तत्काल यहाँ पर आए और हमने प्रशासन को निवेदन किया, अस्पताल को निवेदन किया है कि इनको उचित इलाज मिले और ऐसे डॉक्टर पर वैधानिक कार्रवाई हो। घटना हुई थी और आपको डॉक्टर ने क्या बोला? मेरे से डॉक्टर ने बोला, सुबह जांच करने आए तो डॉक्टर ने बोले पूछा कि क्या हो रहा है इसको, तो हम बताया। इस डॉक्टर ने बोले इसके यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे ऑपरेशन है, तो इसका इलाज होगा कि नहीं होगा। तो डॉक्टर बोला कि साले ये तो झूठ बोलते हैं, सही बात नहीं बताते हैं, इसका इलाज यहाँ नहीं होता। तेरे पास पैसे थे तो जब वहाँ इंदौर लेके गई और वहाँ से लाके यहाँ पटक दिया। अब यहाँ पैसा नहीं है न इलाज भी इसका होता नहीं है, हमारे पास में ये इलाज नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ? जब डॉक्टर सही बोलता, मेरे को बता रही थी तो ऐसे बोल दिया कि सारा खानदानी झूठ बोलता है। तो मैं सारा खानदानी झूठ बोलते थे, इनके पास कैसे आ सकती मैं? डॉक्टर तो भगवान ही होते हैं। ऐसी गंदी बातें बोल के चले गए सुबह कि यहाँ से रेफर कर दो, हमारे से इलाज नहीं होता है। कौन डॉक्टर थे, जानते हैं आप? वो डॉक्टर सुबह आते हैं, वही डॉक्टर था। नाम नहीं बता आपको? नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका? सोहन भाई। कहाँ से आए थे आप? देव डूंगरी माताजी बुगलिया। एक्सीडेंट का कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? वहाँ मेरे गांव के लोग ले गए इनको, रात पड़िया शाम को इसको बोरा के वहाँ पे जावरा फाटक के थाना के पास उलियाड़ी मार पीट करके पटक दिया। उसी दिन से मैं इसको लेके घूम रही। एम्बुलेंस वालों को बोला तो उधर ले गए, पर इधर नहीं लाया कि इधर नहीं जाती है एम्बुलेंस, उधर जाती है, इधर जाने का रूट नहीं है। वहाँ गए तो वहाँ भी ऑपरेशन कर दिया इसका। उस डॉक्टर ने भी सुबह बोला कि ले जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया हमने फ्री, तो वहाँ से पैसा हो तो लाऊं, नहीं क्या लाऊं मैं, मेरे पास पैसे नहीं था। अभी तो कहाँ लाए थे इसको? जिला चिकित्सालय यहाँ मंदसौर। हाँ, घर से यहाँ लाए, हम पटक के फिर यहाँ लेके आए। सीतामऊ रोड पर लाभमुनि चिकित्सालय के समीप यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई और उन्हें यातायात के नियमों से भी अवगत कराया गया। यातायात पुलिस द्वारा निरंतर वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की जाती है। इसी के तहत आज सीतामऊ रोड लाभमुनि चिकित्सालय के समीप खड़े होकर वाहनों को चेक किया गया। जिन वाहन चालकों के पास लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तथा बीमा नहीं हुआ, उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। 2 व्हीलर वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की सलाह दी गई। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की बात भी कही गई। मैं ऐसा ही ओम प्रकाश ढाकरवाल, ये हम यातायात से हैं। तो यहाँ ये सीतामऊ रोड पे वाहन चेकिंग चल रही है। 2 व्हीलर को चेक कर रहे हैं, लाइसेंस चेक कर रहे हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी समझाई दे रहे हैं और उसका चालानी कार्रवाई करते हैं। 4 व्हीलर को चेक करते हैं और जिस पे सील बेल्ट लगा, सील बेल्ट की कार्रवाई करते हैं
और समझाई देते हैं सील बेल्ट लगाओ और सील बेल्ट लगा के रखना आपकी सुविधा है। हम इसी से समझाई दे के उनको बताते हैं और जिसके पास नहीं होता है तो हम उसकी रसीद भी काट देते हैं। अभी तक कितने चालान बनाए? अभी 4 चालान बनाए हैं और समझाई दी जा रही है 4 व्हीलर का 2 व्हीलर वालों को भी। आम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।